बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर यूं टपक रही थीं जैसे कोई खामोशी से आंसू बहा रहा हो। लाहौर की इस पुरानी हवेली में जहां हर दीवार के पीछे कोई ना कोई राज दफन था, ज़ुहा रात के इस पहर भी जाग रही थी। बाहर आसमान पर बिजली कौंधती और उसकी चमक हवेली के पुराने दालान में लगी तस्वीरों पर पड़ती, जैसे वो तस्वीरें भी कुछ कहना चाहती हो। इसके हाथ में एक पुराना जर्द पड़ा खत था, ऐसा खत जो इसे आज शाम अपनी दादी की संदूकची साफ करते हुए मिला था। खत के कागज से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, शायद अरसे से बंद संदूक में पड़े रहने की वजह से। खत पर ना कोई नाम था ना पता, सिर्फ एक जुमला जो किसी कांपते हाथ से लिखा गया महसूस होता था। जो राज हवेली की दीवारों ने छुपा रखा है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा अगर तुमने हिम्मत की तो। ज़ुहा का दिल जोर से धड़का। इसकी दादी बेगम साहिबा 3 दिन पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुई थी और अपने पीछे सवालों का एक अंबार छोड़ गई थी। उनकी आखिरी रसूमात के बाद से हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे दीवारें भी सोग मिना रही हों। ज़ुहा ने खत को दोबारा गौर से देखा। कागज के किनारे जले हुए थे, जैसे किसी ने इसे आग में फेंकने की कोशिश की हो मगर आखिरी लम्हे में रोक लिया हो। ये खत दादी ने छुपाया क्यों था, वो खुद से सवाल करती रही। और ये किसने लिखा? नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई बारिश को देखते हुए और उसके जहन में माजी की धुंधली यादें घूमने लगे। बचपन की वो रातें जब दादी इसे कहानियां सुनाया करती मगर हमेशा एक बात पर खामोश हो जाती, ज़ुहा की माँ के बारे में। ज़ुहा ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। इसे सिर्फ इतना बताया गया था कि वो ज़ुहा की पैदाइश के वक्त चल बसी थी। मगर आज इस खत को हाथ में लिए पहली बार ज़ुहा को लगा कि शायद ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। सुबह की दस्तक होते ही ज़ुहा ने फैसला कर लिया कि वो इस राज की तह तक पहुंचेगी। नाश्ते की मेज पर बैठी वो बार बार खत को अपने दोपट्टे के नीचे छुपाती रही, जैसे डर हो कि कोई देख ना ले। इसने हवेली के पुराने मुलाजिम बाबा रहीम से बात करने का फैसला किया। बाबा रहीम इस हवेली में 40 साल से काम कर रहे थे और अगर किसी को हवेली के राजों का इल्म था तो वो वही थे। बाबा रहीम, ज़ुहा ने आहिस्ता से कहा, उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए। बूढ़े बाबा ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में ज़ुहा को देखकर एक अजीब सी बेचैनी नजर आई। बीबी जी, इतनी सुबह, खैरियत तो है? ज़ुहा ने खत उनके सामने कर दिया। बाबा, ये क्या है? ये मुझे दादी की संदूकची से मिला। बाबा रहीम का चेहरा फक हो गया। इन्होंने खत को हाथ में लिया ही नहीं बल्कि दौर से देखते हुए पीछे हट गए, जैसे वो कोई खतरनाक चीज हो। बीबी जी, ये कागज वापस रख दे जहां से मिला है। क्यों बाबा, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? बाबा रहीम की आवाज कांप रही थी। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहने देना चाहिए बीबी जी। बेगम साहिबा ने ये सब कुछ एक वजह से छुपाया था। लेकिन बाबा, ये खत, ये मेरी जिंदगी की बात कर रहा है। ये लिखा है कि इस राज का ताल्लुक मुझसे है। मुझे जानना होगा। बाबा रहीम ने एक लंबी सांस ली। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छाई रही। बाहर बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी और खिड़कियों से हुआ की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। आखिरकार इन्होंने कहा, तो फिर एक ही शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, हदीद साहब। वो शहर के मशहूर वकील हैं और बेगम साहिबा की हर बात जानते थे। उनके पास कुछ कागजात भी हैं जो बेगम साहिबा ने उनकी अमानत में रखे थे। ज़ुहा ने हैरत से पूछा, हदीद? वो नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। दादी ने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। बाबा रहीम की आंखों में कुछ छुपा हुआ था मगर इन्होंने मजीद कुछ न कहा। सिर्फ इतना बोले, उनका दफ्तर माल रोड पर है। जाओ बीबी जी, मगर होशियार रहना, होशियार रहना। किससे? मगर बाबा रहीम दरवाज़ा बंद कर चुके थे। उसी शाम ज़ुहा माल रोड पर वाक़े हदीद के दफ्तर पहुंची। इमारत पुरानी मगर बावकार थी और दरवाजे पर पीतल की तख्ती पर लिखा था, हदीद रज़ा वकील। दरवाज़ा खुला तो एक लंबे कद संजीदा मगर पुरकशिश नौजवान ने इसका इस्तकबाल किया। इसकी उम्र 30 के करीब रही होगी। आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो भी किसी राज का बोझ उठाए फिर रहा हो। इसके हाथ में किताब थी जिसे इसने फौरन मेज पर रख दिया। अब ज़ुहा हैं? इसने पूछा और उसकी आवाज में एक अनजानी सी गर्मजोशी थी, जैसे वो बरसों से इसका इंतजार कर रहा हो। जी, और आप हदीद साहिब?
ज़ुहा ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। कमरा किताबों से भरा हुआ था और दीवार पर एक पुरानी घड़ी लगी थी जिसकी टुक टुक पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी दादी ने आपका नाम कभी नहीं लिया, फिर भी आप उनके हर राज से वाकिफ हैं। ये कैसे मुमकिन है? हदीद के चेहरे पर एक पिल के लिए तकलीफ की लहर दौड़ी। इसने ज़ुहा को बैठने का इशारा किया। ज़ुहा, बैठ जाएं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आसान नहीं है और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। ज़ुहा कुर्सी पर बैठ गई, इसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। हदीद ने अपनी मेज की दराज खोली और एक भारी फाइल निकाली जिस पर ज़ुहा का नाम लिखा था। ज़ुहा ने हैरत से फाइल को देखा। ये फाइल मेरे नाम की? ये कब से है यहाँ? 25 साल से, हदीद ने आहिस्ता से कहा। आपकी दादी बेगम साहिबा ने 25 साल पहले एक ऐसा फैसला किया था जिसने 2 खानदानों की तकदीर बदल दी। और उस फैसले का ताल्लुक बराह रास्त अब से है, मुझसे। वो कैसे? मेरी उम्र तो अभी 24 साल है। हदीद ने फाइल से एक पुरानी धुंधली तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक नौजवान जोड़ा था, किसी बाग में खड़ा मुस्कुराता हुआ। लड़की का चेहरा हैरत अंगेज तौर पर ज़ुहा से मिलता था, वही आंखें, वही मुस्कुराहट। ये तो बिल्कुल मेरी सूरत है, ज़ुहा ने कांपती आवाज में कहा। इसके हाथ लरजने लगे। मगर ये तस्वीर तो बहुत पुरानी लगती है। ये कौन है? हदीद ने गहरी नजरों से ज़ुहा को देखा, जैसे वो फैसला ना कर पा रहा हो कि सच बोले या ना बोले। इसने एक लंबी सांस ली और जब बोला तो इसकी आवाज भारी थी। ये तुम्हारी माँ की तस्वीर नहीं है ज़ुहा। ज़ुहा के चेहरे का रंग उड़ गया। तो फिर अगर ये मेरी माँ नहीं तो ये कौन है जो मुझसे इतनी मलती जलती है? हदीद ने अपनी नजरें झुका लें, जैसे वो अल्फाज ढूंढ रहा हो। ज़ुहा, इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम्हें कभी ये अजीब नहीं लगा कि हवेली में तुम्हारी कोई भी तस्वीर 3 साल की उम्र से पहले की नहीं है? ज़ुहा ने एक लम्हे के लिए सोचा और इसे एहसास हुआ कि ये बात वाकई सच थी। इसने कभी इस पर गौर ही नहीं किया था। ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हदीद कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दफ्तर की बत्ती टिमटिमाने लगी और फिर मुकम्मल तौर पर बुझ गई। बाहर गिल्ली में किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की तेज आवाज आई और उसके फौरन बाद किसी ने दफ्तर का दरवाज़ा जोर से बजाया। हदीद फौरन चुप हो गया। इसने खिड़की से बाहर झांका और उसका चेहरा संजीदा हो गया। अभी नहीं, इसने सरगोशी में कहा, ज़ुहा का हाथ पकड़ते हुए। यहां से निकलना होगा। वो लोग पहुंच चुके हैं। कौन लोग? हदीद साहिब, मुझे बताओ क्या हो रहा है। ये फाइल, ये तस्वीर, अब ये अजनबी लोग, आखिर माजरा किया है? वक्त नहीं है ज़ुहा, बाद में सब बताऊंगा, वदा है। अभी सिर्फ मेरे साथ चलो। मगर हदीद ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा और फाइल को अपने कोट के अंदर छुपाते हुए पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि बाहर कदमों की आहट तेज होती जा रही थी और दरवाजे पर दस्तक अब मुसलसल होने लगी थी। अंधेरे दफ्तर में सिर्फ बिजली की चमक कभी कभार कमरे को रोशन करती, और इस मध्यम रोशनी में ज़ुहा ने हदीद के चेहरे पर एक ऐसा खौफ देखा जो इसने पहले कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। ये खौफ किसी आम खतरे का नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो बरसों से दबा हुआ था और अब बाहर आने को था। पिछले दरवाजे से निकलते ही ठंडी नम हवा ने ज़ुहा के चेहरे को छुआ। गिल्ली सुनसान थी, सिर्फ दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। हदीद ने इसे अपनी गाड़ी की तरफ खींचा। बैठ जाओ जल्दी, इसने कहा। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, ज़ुहा ने पीछे मुड़कर देखा। दफ्तर के दरवाजे पर एक साया नुमुदार हुआ था, एक लंबा सिया लिबास में मलबूस शख्स जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था।